हेलो नमस्कार सत श्री अकाल सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। तो गाइस जो इस चैनल पर नए हैं पहले तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल का नाम है IQ ज्ञान और मैं स्किल डेवलपमेंट, मैथ्स, इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स के बेसिक कंसेप्ट्स लेकर आता रहता हूँ, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपसे मेरी भी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि मैट्रिक्स का फुल बेसिक हमने सिर्फ 10 मिनट में कवर कर लिया है, सिर्फ 10 मिनट में गाइस। तो चलिए गाइस, मिलता हूँ मैं आपसे कुछ दिन बाद मेरी अगली वीडियो के साथ। तब तक एन्जॉय द वीडियो। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, और इसको हम एनक्लोज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। मैट्रिक्स का बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम रोज बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम कॉलम्स बोलते हैं। मैट्रिक्स में रोज को हम m से डिनोट करते हैं और कॉलम्स को हम n से डिनोट करते हैं। ये है मैट्रिक्स। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? A matrix having m rows and n columns is called a matrix of order m by n. In general, an m by n matrix has following rectangular array, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये होता है कि हमारे पास उस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रोज हैं उसको हम m से डिनोट करते हैं और जो कॉलम्स हैं उसको हम n से डिनोट। Row matrix. What is row matrix? A row matrix has only one row but many number of columns. A matrix is said to be row matrix if it has only one row. रो मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों? रो मैट्रिक्स होता है कि जिसमें सिर्फ एक ही रो हो लेकिन जो कॉलम्स हो सकते हैं वो कितने भी हो सकते हैं। जैसा कि आपको इस बार स्क्रीन पर शो हो रहा है कि ये देखिए, ये इसमें रो है जो कि एक है, और लेकिन जो कॉलम्स हैं वो 4 है। इसलिए इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 1/4 है। 1/4 कैसे है? हेयर जो m की वैल्यू है वो 1 है और जो n की वैल्यू है वो 4 है, इसलिए इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 1/4 है। ओके। रो मैट्रिक्स क्या होती है दोस्तों? रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें सिर्फ एक ही रो हो और मैनी नंबर ऑफ कॉलम्स हो। तो चलते हैं अब अपने अगले टॉपिक की तरफ। आर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे रो मैट्रिक्स था ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स होता है, बस उसका रिवर्स होता है। रो मैट्रिक्स में हमारे पास एक रो थी और बहुत सारे नंबर ऑफ कॉलम्स थे, लेकिन कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होगा? हमारे पास एक कॉलम होंगे लेकिन नंबर ऑफ रोज होंगे, ठीक है। आप जैसे देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम है लेकिन जो रोज़ हैं वो हमारे पास 4 हैं, इसलिए जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 4/m है। इधर जो m की वैल्यू है वो 4 है और जो n की वैल्यू है वो 1 है, इसलिए जो इसका ऑर्डर है वो 4/1 है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। कॉलम मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन कॉलम बट एनी नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स इज सेट टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। जैसा कि बताया गया है, कॉलम मैट्रिक्स वही है जिसके पास ओनली वन कॉलम है। तो गाइज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स सिंपली मैं समझाऊँ आपको क्या होता है। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, उसको ही हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि जिसमें m और n की वैल्यू इक्वल होती है उसको ही हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि इस एग्जांपल में जो मैट्रिक्स है उसमें 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, इसलिए यहाँ पे m और n की वैल्यू इक्वल है और जो इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 3 है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स इसको क्यों कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़ अ नंबर ऑफ रोज and number of columns equal. A matrix in which the number of rows is equal to the number of columns is said to be square matrix. If m is equals to n, then it is known as square matrix of order n. जैसा कि दोस्तों मैंने बताया स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स वही होता है जिसमें m इज इक्वल्स टू n हो, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। तो गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो, यानी कि m इज़ नॉट इक्वल्स टू n। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे पास एक एग्जांपल हमने शो किया हुआ है जिसमें हमारे पास
4 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, मतलब हमारी जो m की वैल्यू है वो 4 है और जो n की वैल्यू है वो 3 है। तो ये तो दोनों अलग अलग हुए ना, तो इसलिए इसमें मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 4/3 है। और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसलिए कहलाता है क्योंकि इसका जो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते हैं। तो चलिए गाइज, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है उसके लिए हम पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, देन आपको एक्सप्लेन करते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो दोस्तों इसमें क्या है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स जब भी कहलाएगी जब उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे। दैट मीन्स जो आपको ये 0 0 दिख रहे हैं ये इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है जो कि डायगोनल पे नहीं है। जब ये सब ज़ीरो होंगे तभी एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके सामने 3 डायगोनल मैट्रिक्स शो किए हैं, जिसका पहले का ऑर्डर है 1 कैसे है, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 है और इसका जो ऑर्डर है वो 1/1 है, इसलिए इसका जो ऑर्डर है सिंपली 1 है। जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें आप देख पा रहे हैं कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं 0 0, ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं, इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और जो आप थर्ड देख पा रहे हैं, थर्ड में क्या है, जो डायगोनल पे नंबर्स हैं 3 -5 और 2, ठीक है, और उनके जो आसपास वाले सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं, इसलिए ही इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहा गया है। और जो इसका ऑर्डर है वो 3 है। तो गाइज बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स इन इट्स प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल टू सम नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। मतलब क्या है इसका कि एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स तभी कहलाएगी जब उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, जो डायगोनल पे जो इसके एलिमेंट्स हैं जो आपको दिख रहे हैं इस टाइम शो पे, ये रहा इसका डायगोनल, और जो इसके डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होंगे वो अगर इक्वल होंगे तभी ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। आपके सामने 3 एग्जाम्पल शो किए गए हैं। वो 3 एग्जाम्पल क्या हैं, एक मैट्रिक्स है जो कि ऑर्डर 1 की है, 2 की है और 3 की है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि 4 का तो कुछ मतलब डायगोनल है ही नहीं, ओके। और जो सेकंड है ऑर्डर 2 वाली, उसमें -1 और -1 जो डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं वो सेम है, और जो थर्ड वाली में है 3 3 3, ओके, वो भी सेम है डायगोनल पे एलिमेंट्स। तो इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहला सकती है, क्योंकि इसके जो डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं वो सब सेम है, इक्वल है। तो गाइज बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के 2 नाम हैं, ज़ीरो और नल। नल मतलब भी ज़ीरो ही होता है, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स क्या होगा, नल मैट्रिक्स वो होगा जिसमें जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो होंगे। सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है, आपको एग्जांपल से भी दिख रहा होगा कि सारे मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हैं, तो उसको ज़ीरो मैट्रिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हैं, चाहे मैट्रिक्स ऑर्डर 1 की हो, 2 की हो या 3 की हो, ठीक है। वी डिनोट जीरो मैट्रिक्स बाय ज़ीरो, हम ज़ीरो से ही इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ज़ीरो मैट्रिक्स क्या है, जिसमें सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स वो होता है जब मैट्रिक्स में जो डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं वो 1 हो, चाहे वो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो, लेकिन जब भी एलिमेंट डायगोनल पे 1 होगा तो वो यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। जैसा कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं, जो ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स है उसमें 1 लिखा हुआ है, जो ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है उस पर जो डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं वो 1 और 1 है, इसलिए यह यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। और जो ऑर्डर 3 पे जो मैट्रिक्स दी गई है उसमें भी एलिमेंट्स जो डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं वो 1 1 और 1 है, मतलब सिमिलर है, 1 है, तो इसलिए इसको हम यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिंपल वो होता है जब डायगोनल एलिमेंट्स पे 1 हो और वो हर जगह इक्वल हो, सेम हो, मतलब हर डायगोनल पे 1 1 1 ही लिखा हो। यूनिट मैट्रिक्स, व्हाट इज़ यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में आपको बताऊँ सिंपली क्या होता है। यूनिट मैट्रिक्स वो होता है कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं वो 1 हो सारे, तो उसको हम यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़ ऑल एलिमेंट्स 0 एंड ईच डायगोनल एलिमेंट आर नॉन जीरो, इट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिनोटेड बाय आई। इसको हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही है जब डायगोनल एलिमेंट्स पे 1 हो और जो उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे 0 हों।
तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज़ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? इसको समझने के लिए हम एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर जीरो इज नोन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई थिंक ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसके जो मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स होंगे अगर वो जीरो हैं तो उस मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसा कि आप इस टाइम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मैट्रिक्स दिया हुआ 300 -540 709 और जो इसका डायगोनल है 349, उसके जो सारे नीचे के एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं और नीचे के एलिमेंट जीरो हैं, इसलिए इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि इन्होंने डेफिनेशन में कहा हुआ है। डेफिनेशन में क्या कहा हुआ है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर जीरो इज नॉन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कि जो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स अगर जीरो होते हैं तो उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? वो इसका जस्ट रिवर्स है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जो मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट होंगे अगर वे जीरो हैं तो हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, ठीक है। नाउ व्हाट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल आर जीरो इज नॉन एज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट जीरो हैं तो उसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3/3 की, जिसका ऑर्डर 3 है, ओके, और जिसका डायगोनल है वो है 3, 4 और 9 और इसके जो ऊपर के सारे एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नाउ चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ टॉपिक। व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा कि अगर आप ओरिजिनल मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, मतलब जो रोज हैं उनको कॉलम बना दे और जो कॉलम है उनको रोज बना दे, तो जो न्यू मैट्रिक्स हमें मिलेगी उसी को हम बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मैंने कुछ एग्जांपल से शो किया हुआ है। एक एग्जांपल है जो मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है, वो हमारे पास कुछ ऐसी है जिसमें 3 रो और 2 कॉलम है। लेकिन जब हमने ट्रांसपोज किया तो हमारे पास 2 रो और 3 कॉलम्स हो गए, मतलब जो कॉलम्स थे वो रो में बदल गए, जो रोज थे वो कॉलम्स में बदल गए। नाउ इसकी डेफिनेशन पे एक बार ध्यान देते हैं। डेफिनेशन क्या है? द न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं ए अपोस्ट्रोफी से, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि मैट्रिक्स का फुल बेसिक हमने सिर्फ 10 मिनट में कवर कर लिया है, सिर्फ 10 मिनट में गाइस। तो चलिए गाइस, मिलता हूँ मैं आपसे कुछ दिन बाद मेरी अगली वीडियो के साथ। तब तक एन्जॉय द वीडियो। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी मैट्रिक्स का बेसिक आ सके। और प्लीज़ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपसे मेरी कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना हो। गाइस, चैनल नया है तो प्लीज़ आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू गाइस। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।